दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी हर रोज चुनावी बिसात बिछा रही है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल सुबह 11:30 बजे इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करने वाले हैं। सीएम आतिशी करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा दांव। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना का ऐलान किया था और आज से इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन की जब शुरुआत होगी तो इस पर आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि क्या नियम कायदे कानून है, लेकिन फिलहाल चुनावी घोषणा के तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये एक बड़ा मूव यहां पर देखा जा सकता है। केजरीवाल की पुजारी सम्मान योजना पर बीजेपी का पोस्टर। बीजेपी ने केजरीवाल को कहा चुनावी हिंदू। बीजेपी का आरोप, चुनाव आते ही पुजारियों की आई याद। बीजेपी ने आरोप लगाया केजरीवाल ने मंदिर गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। तो देखिए, बीजेपी ने पलटवार किया है पोस्टर के जरिए और पोस्टर वॉर भी दिल्ली में शुरू हो चुका है। यहां पर केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंदिर गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके केजरीवाल की सरकार में खोले गए। तो देखिए, बीजेपी ने पलटवार किया है। जिस तरह से यहां पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का वादा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। उसके बाद से यह एक बड़ा कदम यहां पर अरविंद केजरीवाल का जब से आया है, उसके बाद बीजेपी ने अब पलटवार किया है। जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद, और ये बीजेपी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, उनको नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई है। तो देखिए, यहां पर बीजेपी ने प्रहार किया है, पलटवार किया है और जाहिर तौर पर चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, क्योंकि यहां पर मुख्य लड़ाई देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, तो इसलिए वार पलटवार यहां पर जारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी आज इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर रही है। अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है और यह आरोप लगा रही है कि मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके केजरीवाल की सरकार में खोले गए। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में चुनाव के बाद बनती है तो वो पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे। इससे पहले जो मस्जिदों में मौलाना थे, जो वहां पर इमाम थे, उनको 18,000 रुपए दिए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है और बता रही है कि जब चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल हिंदू बन जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो वो हिंदुओं की याद नहीं करते हैं। हालांकि कई गंभीर आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और आज सुबह 11:30 बजे के आसपास जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो सीपी स्थित इसी प्राचीन हनुमान मंदिर पर पहुंचेंगे और यहां पर जो पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। यहीं पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और माना जा रहा है कि आज से इस योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्तों की लंबी कतार है वो भी देखने को मिल रही है। लगभग 11:30 बजे के आसपास यहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। सबसे पहले इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत इसी सीपी स्थित हनुमान मंदिर से होगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज से जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, जो गुरुद्वारों में ग्रंथ पढ़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और जब सरकार आएगी दिल्ली में तो उन्हें 18,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। ये तो अभी जनता को तय करना है बलराम की किसके वादों पर जनता
भरोसा करेगी, किसके वादों पर जनता भरोसा करके वोट करेगी, ये तो जनता तय करेगी, चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी की इस योजना को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को महाठग करार दिया और पूछा कि 10 साल तक पुजारियों और ग्रंथियों की सुध क्यों नहीं ली। केजरीवाल जी, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। रंग बदलने का राजनीति में महारत पा लिया है। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले तो दिल्ली के दीदी लोगों को, महिलाओं को आपने बुर्बक बनाया, पोल खुल गया। अब हमारे मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर आप में हिम्मत है और सही कर देना चाहते हैं, जो मौलवियों को 10 साल से पैसा दे रहे हैं, वो उसका जोड़ करके और पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरिया वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। आखिर चुनाव आया है तभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है। इसके पहले तो आपको कभी नहीं आया पुजारियों के प्रति। आप तो कभी हनुमान जी के भक्त बनते हैं, कभी खुदा के भक्त बनते हैं। ये तो आपका पुराना इतिहास है। ये बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के वक्त ही उनको हिंदू याद आते हैं। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, सवाल एक ये जरूर यहां पर उठ रहा है कि इमाम की सैलरी दिल्ली सरकार दे नहीं पा रही है, उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन सब के बीच में पुजारी और ग्रंथियों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। कैसे केजरीवाल की बात पर जनता यकीन कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने इमामों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था और इमामों को दिल्ली सरकार की तरफ से ये 18,000 रुपए दिए भी जा रहे थे, लेकिन अब इमाम आरोप लगा रहे हैं कि 17 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। इसको लेकर के 2 बार वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं और यही वजह है कि बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उन्हें समय पर 18,000 रुपए दिल्ली सरकार दे पाएगी। और साथ ही बीजेपी ने यह भी सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों से जो इमाम हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्हें जो 18,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे थे, उतना पैसा जोड़ करके जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, हाँ, उन्हें भी दिया जाए ताकि एक सामान्यता आए और जो समानता की बात कर रही है दिल्ली सरकार, उसको लागू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।